आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। संसद का शीतकालीन सत्र आज से शुरू। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, राज्य सरकार उत्तराखंड को देश के अग्रणी राज्यों में शामिल करने के लिए प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है। 3 राज्यों के विधानसभा चुनाव में जीत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भाजपा की जीत आत्मनिर्भर भारत, ईमानदारी, पारदर्शिता और सुशासन की जीत। और विकसित भारत संकल्प यात्रा प्रदेश भर में जारी। यात्रा के माध्यम से आम लोगों को सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी और लाभ दिया जा रहा है। नमस्कार, दोपहर समाचारों के साथ मैं पंकज सनवाल खुलबे। अब समाचार विस्तार से। संसद का शीतकालीन सत्र आज से शुरू हो गया है। ये सत्र इस महीने की 22 तारीख तक चलेगा। इस दौरान 19 दिन में 15 बैठकें होंगी। सत्र शुरू होने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि लोकतंत्र जन आकांक्षाओं के अनुसार विकसित भारत की नींव को और अधिक मजबूत बनाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण मंच है। उन्होंने सभी सांसदों से आग्रह किया कि वे ज्यादा से ज्यादा तैयारियां करके आएं और सदन में जो बिल रखे जाएं उन पर गहन चर्चा हो। मैं लगातार सत्र के प्रारंभ में विपक्ष के साथियों के साथ हमारा विचार विमर्श होता है। हमारी मेन टीम उनसे चर्चा करती है। मिलकर के भी सबके सहयोग के लिए हम हमेशा प्रार्थना करते हैं, आग्रह करते हैं। इस बार भी इस प्रकार की सारी प्रक्रियाएं कर ली गई हैं और आपके माध्यम से भी मैं सार्वजनिक रूप से हमेशा हमारे सभी सांसदों से आग्रह करता हूं, लोकतंत्र का ये मंदिर जन आकांक्षाओं के लिए विकसित भारत की नींव को अधिक मजबूत बनाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण मंच है। मैं सभी माननीय सांसदों से आग्रह कर रहा हूं कि वो ज्यादा से ज्यादा तैयारी करके आए। सदन में जो भी बिल रखे जाए उस पर गहन चर्चा हो, उत्तम से उत्तम सुझाव आए और उन सुझावों के द्वारा, क्योंकि जब एक सांसद सुझाव देता है तो जमीनी अनुभव का उसमें बहुत ही उत्तम तत्व होता है। लेकिन अगर चर्चा ही नहीं होती है तो देश उससे मिस करता है उन चीजों। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि उत्तराखंड की संस्कृति और सभ्यता से वर्तमान में संपूर्ण विश्व परिचित हो रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के धार्मिक स्थलों का पुनरुद्धार और यहां की सांस्कृतिक विशेषता का दुनिया भर में प्रचार प्रसार हो रहा है, जिससे उत्तराखंड दुनिया के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र बना है। वे देहरादून में आयोजित एक कार्यक्रम में बोल रहे थे। इस मौके पर श्री धामी ने कहा कि प्रदेश सरकार उत्तराखंड को देश के अग्रणी राज्यों में शामिल करने के लिए प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि डबल इंजन की हमारी सरकार ने प्रदेश में अनेकों नई विकास परियोजनाओं को लागू करने का कार्य किया है और सरकार उत्तराखंड की भू सांस्कृतिक विविधताओं को संरक्षित करने का भी प्रयास कर रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून के परेड मैदान में जौनसार बावर पौराणिक सांस्कृतिक लोक कला मंच एवं सामाजिक संस्था द्वारा आयोजित ठोउड़ा नृत्य एवं सांस्कृतिक महोत्सव में हिस्सा लिया। इस अवसर पर श्री धामी ने कहा कि उत्तराखंड अध्यात्म और योग की भूमि होने के साथ साथ संस्कृति, साहित्य और कला की भूमि भी है। उन्होंने कहा कि ऐसे आयोजन और सांस्कृतिक समारोह निश्चित रूप से हमारी आगामी पीढ़ी के लिए सामाजिक समरसता को प्रगाढ़ करने का काम करेंगे। उन्होंने कहा कि इस तरह के आयोजनों से राज्य के कलाकारों को भी एक मंच प्राप्त होता है और उनकी कला को प्रोत्साहन मिलता है। नैनीताल जिले में कालाढूंगी सड़क मार्ग पर एक वाहन के दुर्घटनाग्रस्त होने से उसमें सवार 2 लोगों की मृत्यु हो गई, जबकि 3 अन्य घायल हो गए। घायलों का उपचार हल्द्वानी के राजकीय सुशीला तिवारी अस्पताल में किया जा रहा है। इस वाहन में कुल 22 लोग सवार थे। राज्य के अधिकांश हिस्सों में आज आंशिक तौर पर बादल छाए हैं। वहीं अल्मोड़ा, चंपावत और बागेश्वर में आज सुबह हल्की बारिश होने की खबर है। बागेश्वर जिले के पिंडर घाटी के चिल्ठा में ताजा हिमपात हुआ है, जिससे क्षेत्र में ठंड बढ़ गई है। इस बीच मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून ने आने वाले दिनों में मौसम सामान्य रहने का अनुमान व्यक्त किया है।
आकाशवाणी के साप्ताहिक फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में आज रात 9:30 बजे से दिव्यांगजनों के लिए योजनाएं और पहल विषय पर चर्चा की जाएगी। कार्यक्रम के दौरान श्रोता विशेषज्ञ से अपने सवाल पूछ सकते हैं। हमारा टेलीफोन नंबर है 011-23717106। इसके अलावा व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर भी श्रोता अपने सवाल भेज सकते हैं। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी के गोल्ड चैनल और अतिरिक्त मीटरों पर किया जाएगा। ये समाचार आप आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से सुन रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि विधानसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी की जीत आत्मनिर्भर भारत, ईमानदारी, पारदर्शिता और सुशासन की जीत है। नई दिल्ली में पार्टी मुख्यालय में भाजपा कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि पार्टी की ये जीत ऐतिहासिक और अभूतपूर्व है। श्री मोदी ने कहा कि ये सबका साथ सबका विकास की विजय है। उन्होंने कहा कि आज आत्मनिर्भर भारत का संकल्प जीता है और वंचितों को तरजीह देने तथा देश के विकास के लिए राज्यों के विकास का विचार जीता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस चुनाव में देश को जाति के आधार पर बांटने की कोशिश की गई। उन्होंने कहा कि वे कहते रहते हैं कि उनके लिए 4 जातियां महत्वपूर्ण हैं: महिलाएं, युवा, किसान और गरीब। इनके सशक्तिकरण से देश मजबूत हो सकता है। आज हर गरीब कह रहा है वो खुद जीता है। आज हर वंचित के मन में भावना है कि चुनाव वह खुद जीता है। आज हर किसान यही कहता है ये चुनाव हर किसान जीता है। हर वो नागरिक इसे अपनी सफलता समझ रहा है जो 2047 में भारत को एक विकसित राष्ट्र देखना चाहता है। प्रधानमंत्री ने इस चुनाव के लिए विशेष रूप से नारी शक्ति का आभार व्यक्त किया। मैं आज विशेष रूप से देश की नारी शक्ति का अभिनंदन करूंगा। रैलियों में मैं अक्सर कहता था कि इन चुनावों में नारी शक्ति ये ठान कर निकली है कि भाजपा का परचम लहराएगी। और जब देश की नारी शक्ति किसी का सुरक्षा कवच बन जाए तो कैसी भी ताकत उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकती। विकसित भारत संकल्प यात्रा के जरिए केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ प्रदेश की जनता को मिल रहा है। राज्य के शहरी और ग्रामीण अंचल में चल रही इस यात्रा के प्रति लोग खासे उत्साहित नजर आ रहे हैं। कुमाऊं मंडल में भी विकसित भारत संकल्प यात्रा की पहल को आम जनता ने सराहा है। संकल्प यात्रा का रथ उधम सिंह नगर जिले के बाजपुर, सितारगंज, खटीमा और गदरपुर विकासखंड की विभिन्न ग्राम पंचायतों में पहुंचा। इस दौरान विभिन्न विभागों की ओर से जन कल्याणकारी योजनाओं के स्टॉल लगाए गए थे। इस मौके पर स्वास्थ्य शिविरों का भी आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान उपस्थित लोगों को विकसित भारत की शपथ दिलाई गई और उन्हें राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री का विकसित भारत को लेकर संदेश भी सुनाया गया। उधर विकसित भारत संकल्प यात्रा का रथ पिथौरागढ़ के धारचूला में पहुंचने पर ग्रामीणों ने पारंपरिक वेशभूषा के साथ स्वागत किया। इस मौके पर मेरी कहानी मेरी जुबानी कार्यक्रम में धारचूला निवासी दुर्गा सिंह धामी ने केंद्र सरकार की ओर से मिली सहायता के बारे में बताया। नमस्कार, मैं उद्यान विभाग के बारे में बताना चाह रहा हूँ। मैं दुर्गा सिंह धामी। सबसे पहले मुझे मौन पालन का फायदा मिला। 50 बक्से मैंने राष्ट्रीय बागवान मिशन के तहत लिए थे और 10 बक्से मैंने जिला योजना अंतर्गत लिए और अभी मेरे लगभग 200 बक्से मधुमक्खियां हैं। 50 बक्से मुझे राज्य सहायता 40% मिले थे। अब आज मेरे पास 200 बक्से हैं। जम्मू में है, देओल में है, आपके बीच कालिका में है, नेपाल में है, उत्तर प्रदेश भैजोई में है मेरे पास। मैं अन्य लोगों से भी अपील करूंगा कि इस रोजगार से जुड़ के आप भी इसका लाभ उठाएं। मैं उद्यान विभाग का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा। 5वें और अंतिम T20 क्रिकेट मैच में भारत ने कल बेंगलुरु में एक रोमांचक मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया को 6 रन से हराकर श्रृंखला 4-1 से जीत ली। पहले बल्लेबाजी करने उतरी मेजबान भारत की टीम ने श्रेयस अय्यर के 37 गेंदों पर 53 और अक्षर पटेल के 21 गेंदों पर 31 रनों की मदद से निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 160 रन बनाए। मेहमान टीम 8 विकेट पर 154 रन ही बना सकी। अक्षर पटेल को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
संसद का शीतकालीन सत्र आज से शुरू। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, राज्य सरकार उत्तराखंड को देश के अग्रणी राज्यों में शामिल करने के लिए प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है। 3 राज्यों के विधानसभा चुनाव में जीत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भाजपा की जीत आत्मनिर्भर भारत, ईमानदारी, पारदर्शिता और सुशासन की जीत। और विकसित भारत संकल्प यात्रा प्रदेश भर में जारी। यात्रा के माध्यम से आम लोगों को सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी और लाभ दिया जा रहा है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।